कि अब तो साडे मुसलमान भरा ही आ गए हैं काबुल, अब ये हमें दिलाएंगे कश्मीर। जंग करने की कंडीशन में ना इंडिया है, ना ईरान है, ना अफगानिस्तान है, ना हम है। अफगानिस्तान के तालिबान को जो है इनके सारे राज पता है, सब राज पता है। ये बोल रहे हैं ना कि तालिबान को हमने बनाया, बड़ा शौक से बोलते थे। पाकिस्तान तो भीख मांग के गुजारा कर लेगा, वो कैसे मांगेगी भीख? इसी रमजान के अंदर जो है इनकी पैंटें ना पीली कर दी, इनकी पैंटें ना लाल ना कर दी। लेकिन बदकिस्मती से अफगानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत आई है वो प्रॉक्सीज इस्तेमाल कर रहे हैं टीटीपी को हमारे खिलाफ। पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है? पाकिस्तानी मीडिया ये कहता है कि साहब ये तो भारत की साजिश है। अजीब बात है कि जब हमारा पासपोर्ट देखा जाता है ना तो एक अजीब सी कैफियत हो जाती है उन लोगों के अंदर। जब जंग की हालत होगी तो जंग में जो फौरन बाहर से मुदाखलत है पहले उसको खत्म करेंगे ना। तालिबान की हुकूमत किस जमाने में एक्सेप्ट हुई थी? लेकिन बदला जिस दिन लिया जाएगा ना, उस दिन दोस्तों हम आपको कांग्रेचुलेशन भी बोलेंगे, वीडियो भी बनाएंगे। अफगान तो ये कहते हैं पाकिस्तान आया कहां से? हमारा बॉर्डर तो इंडिया के साथ मिलता था, पाकिस्तान बीच में कहां से आ गया? पाकिस्तानी एयरफोर्स के गैर कानूनी अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद अफगान तालिबान ने पाकिस्तान में ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर को शमशान बना दिया है। तालिबान के इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी आर्मी बिल में छुप गई है, जिसके बाद अफगान तालिबान उनका मजाक उड़ा रहा है। तो आइए इस पर पाकिस्तानी पब्लिक की राय लेते हैं। सच ये है कि अमरीकी और तालिबान चुपचाप दुनिया की नजरों से दूर दोहा में, जो कि कतर की कैपिटल है, वहां पे बैठ के उन्होंने एक अकॉर्ड साइन करा जिसका नाम था दोहा अकॉर्ड, यानी कि एक करार साइन करा, एक अग्रीमेंट साइन करी, एक डील साइन करी। बोला ठीक है भाई तुम आ जाओ, हम चले जाते हैं। बीच में पाकिस्तान ने बड़ी खुशियां मनाई, ये बात मैं कई बार मेंशन कर चुका हूं। पाकिस्तान में जश्न का माहौल था, ये भाई लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे थे पाकिस्तानी कि अब तो साडे मुसलमान भरा ही आ गए हैं काबुल, अब ये हमें दिलाएंगे कश्मीर। ठीक है, और इतनी खुशी थी कि इमरान खान से भी रहा नहीं गया और इमरान खान ने सबके सामने ऐलान कर दिया। इमरान खान ने कहा कि आजादी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, इट्स ऑल्सो स्पिरिचुअल, इट्स ऑल्सो मेंटल, इट्स ऑल्सो इमोशनल। बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर जो है उन्होंने दाग दी, और तकरीर दागने के बाद दोस्तों इमरान खान की टीम वालों ने बोला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने यह बोला कि अब ये साडे मुसलमान भरा हैं, ये हमारी मदद करेंगे कश्मीर लेने के लिए। सारी स्टोरी तो आप जानते ही। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के अंदर बम गिराया। अफगानिस्तानी ये कहते हैं कि भाई तुमने हमें तो नहीं मारा, ना तुमने कोई दहशतगर्द मारे जिनको तुम कहते हो कि अफगानिस्तान में रहते हैं, तुमने औरत और बच्चे मार दिए, कई औरतें कई बच्चों को तुमने निपटा दिया। ऐसा अफगान तालिबान का कहना। फिर अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के ऊपर दोबारा अटैक करा। तो पहला अटैक उन्होंने करा, फिर इन्होंने करा एयर स्ट्राइक, फिर वो अटैक। इनके जो पोस्ट हैं, पोस्ट के ऊपर बम गोले दाग रहे हैं वाला। अच्छा, पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है? पाकिस्तानी मीडिया ये कहता है कि साहब ये तो भारत की साजिश है, भारत ने हथियार दिए, भारत ने ये दिया, वो दिया, पैसा दिया, ऐसा दुनिया भर की चीजें उनका सोशल मीडिया कह रहा है, उनका मेन स्ट्रीम मीडिया तक कह रहा है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया एक बड़ी बात अभी तक नहीं समझ पाया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ठनी क्यों है। इंडिया बीच में कोई दखलंदाजी नहीं कर रहा। मैं आपको एक फैक्ट बात बता रहा हूं, इंडिया कोई इनके बीच में दखलंदाजी नहीं कर रहा। पाकिस्तानी सच सुनना नहीं चाहते। पाकिस्तानियों को पता है कि अटैक क्यों हो रहे हैं, लेकिन आप जब लोगों को यह बोलेंगे ना कि कोई बाहर की ताकत साजिश कर रही है, तब लोग एकजुट हो जाते हैं। ये पाकिस्तान को एकजुट करने का तरीका है। जो हिंदू है ना, हिंदू, वो बड़ी साजिशें कर रहा है यार। जो हिंदू है ना वो खा जाएगा तुम्हें यार। एयरफोर्स ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिया, और वो मुल्क जिसको इन्होंने कहा कि ये तालिबान तो दे ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी, और ये तो जो है बड़ा तीर मार के आए हैं और अमेरिका को हरा के आए हैं। वो ड्यूरेंट लाइन नहीं आपकी मानते, वो इंटरनेशनल जो बॉर्डर है उसको तस्लीम नहीं करते। तो हमारी एक तरह जो एक पोरस बॉर्डर है उस पर किस तरह जो है देखें ना, हमें चैलेंजेस हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कर रहे हैं, पर ये इनके दिए हुए तोहफे हैं। अच्छा शोएब शाहीन साहब, ये जो कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जब तालिबान आए और उन्होंने काबुल के ऊपर हमला किया और वो कामयाब हो गए, तो उन्होंने कहा कि देखें इन्होंने गुलामी की जंजीरें जो हैं अफगान लोगों ने तोड़ दी। तो आज जो है आप लोग उन्हीं अफगान तालिबान के ऊपर बमबारी कर रहे हैं, तो सीरियस जो है उनका आप नहीं समझते कि उनकी सेंस ऑफ जजमेंट में कुछ खला तो है? उनकी सेंस ऑफ जजमेंट में कोई खराबी नहीं है। भाई अमेरिका के खिलाफ या फॉरेन इंटरवेंशन के खिलाफ उन्होंने बात की,
ये थोड़ा है कि कोई बाहर से कोई दुनिया के कोई ताकतवर मुल्क आए वो और कौन सा आपके इलेक्शन मुल्क लड़के आ रहे थे, उन्होंने भी तो जोर के ऊपर जो है वो कब्जा किया। आप तो वकील हैं, आप तो उस इलेक्शन में यकीन करते हैं। मुझे बताएं, जब जंग की हालत होगी तो जंग में जो फौरन बाहर से मुदाखलत है पहले उसको खत्म करेंगे ना। अब जब जंग होगी तो उसमें इलेक्शन के जरिए जाकर के अमेरिका से आप आज़ादी हासिल करेंगे। मुझे बताएं, खुदा न खास्ता किसी के मुल्क में भी कब्जा हो जाए तो उसको आप इलेक्शन के जरिए उसका कब्जा छुड़वाएंगे, उसको छुड़वाएंगे जंग के जरिए। जब जंग की हालत होगी तो इलेक्शन नहीं होगा। सारे उन्होंने अपने मुल्क की अपने मुल्क की एक कम से कम फॉरेन इंटरवेंशन को खत्म किया। कोड़ा खटक में और मैं आपको तो मुख्तस किए थे उनके लिए फंड्स, और ये नर्सरी कहा जाती है अफगान तालिबान की, चूंकि सारे मुल्ला उमर समेत जो हैं और उनकी काबीना के अंदर बेशतर जो उनके वजीर हैं वो वहां से पढ़ लिख के फिर अफगानिस्तान गए और उन्होंने काबीना में हिस्सा लिया। मेरा तो नहीं है ना, आप पूछे जमीयत उलमा इस्लाम से, मुल्ला समीउल हक ग्रुप से पूछे। देखें एक बात, चंदा तो आपकी हुकूमत ने दिया था। देखें एक बात आपको बता दूं, तालिबान की हुकूमत किस जमाने में एक्सेप्ट हुई थी? पीपल्स पार्टी के जमाने में। देखें, सबसे पहली बात यह है कि आपके इंडिया के साथ पहले ताल्लुकात खराब है, बिल्कुल है, आपके ईरान के साथ भी खराब, ईरान के साथ खराब कर दिए। अब रही सही कसर, जिनके लिए आपने 40 साल 50 साल कुर्बानियां दी, अपने मुल्क में हीरोइन लाए, कल्चर लाए, क्लाशनकोव कल्चर लाए, पता नहीं क्या क्या मुसीबतें झेली। कितने साल तो उनकी फैमिलीज यहाँ पे रही, अभी तक अभी भी हैं 20 लाख के करीब तो अभी लोग रह रहे हैं। आपने उस हमसाया मुल्क के साथ भी अगर ताल्लुकात बिगाड़ लिए हैं तो क्या आपकी फिर फॉरेन पॉलिसी हुई? क्या आपके अंदर कैपेसिटी है? फिर क्या इस मुल्क को आप चला रहे हैं? ये बोल रहे हैं ना कि तालिबान को हमने बनाया, बड़ा शौक से बोलते थे, बड़ा बड़ा चढ़ाकर बोलते थे, हर मीडिया पर बोलते थे, हर जगह बैठकर बोलते थे कि तालिबान को हमने बनाया। और आज भी जनरल जियाउल हक हरामी को याद करके लोग बोलते हैं कि भाई रशिया से जब अफगानिस्तान के मुजाहिदीन लड़े थे उसके पीछे जनरल जियाउल हक का हाथ था, क्योंकि ये बेगैरत के बच्चे अपने बीवी के बगल में लेटे रहते हैं और लड़वाते हैं दूसरे लोगों को। और आज वही काम हो रहा है कि वही जो लोग बोलते हैं कि हमने तालिबान को बनाया, वही तालिबान आज इनकी बजा रहा है। और माशाल्लाह टीटीपी को ऊपर वाला और मजबूती दे, हम पूरा सपोर्ट करते हैं टीटीपी को। इसके बाद से दोस्तों टीटीपी की हर एक न्यूज, हर एक चीज आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे हम, और हर लेटेस्ट अपडेट पे टीटीपी का जरूर रिएक्शन करेंगे। मर्द मुजाहिद है वो लोग जो ऐसे अमेरिका के पाले हुए टट्टू गुलामों को जो है वो उनके घर में घुसकर उनको सजाए दे रहे हैं। और इनको लगता है कि अफगानिस्तान में इनने बहुत बड़ा तीर मार दिया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया अफगानिस्तान के ऊपर, या एयर स्ट्राइक कर दिया, बच्चों औरतों को मार कर दे। कि बच्चों औरतों को मारना जो है वो बाकी दुनिया वालों को बड़ा अजीब लग रहा है कि पाकिस्तान आर्मी ने बच्चों औरतों को मार दिया। अब ब्रदर इस्लामिक कंट्री से भी रिलेशन बेहतर हो रहे हैं इंडिया से, तो वो वैसे इंडिया वाले हमसे बात नहीं इस करना चाहते। मतलब वो कहते हैं पहले क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर को खत्म करो। नहीं, ये कर लेंगे। रीजन क्या है आज तक हम इस कंडीशन में रह गए? आपके ख्याल से आपने क्या सोचा या क्या माइंड में आता है कि यार इस वजह से हम पीछे रह गए हैं? बस कुछ कमियां हैं हम लोगों के अंदर। तालिबान ने पाकिस्तानी फौज को पहले ही वार्निंग दे दी थी कि वो अफगानिस्तान में कोई अटैक नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तानी नामर्दों की फौज ने अफगानिस्तान में बच्चे और महिलाओं को मार दिया, जिसके बाद तालिबान पाकिस्तानी फौज के ऊपर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। हमले के डर से पाकिस्तानी फौज बंकर में छुप गई, जो उनकी कायरता को दिखाता है।